नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आइए आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके सामने फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है बल। इसे हम लोग अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बल का डिफिनीशन जानेंगे, फिर इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बल कहते किसको है, फोर्स कहते किसको है। तो कहता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बल। अंग्रेजी में इसे हम लोग फोर्स कहते हैं। बल का एक फार्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण। यानी कि अगर आपको बल पता करना है, फोर्स पता करना है, तो द्रव्यमान में अगर त्वरण से गुना करते हैं तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम लोग बोलते हैं बल। इसे शॉर्ट में F बराबर ma बोलते हैं। F का मतलब होता है फोर्स यानी कि बल, m का मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, और a का मतलब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। यानी कि बोल सकते हैं कि बल बराबर होता है यानी कि F बराबर होता है m इंटू a। अब देखिए कुछ नोट में भी हम पॉइंट को लिखे हैं। पहला कहता है आपका कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन। अगर पूछेगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो आंसर दीजिएगा डाइन। क्या आंसर दीजिएगा? डाइन। अगर पूछा जाए आपसे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अभी इससे संबंधित, इस फार्मूला से संबंधित अब कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी 10 केजी वस्तु पर एक बल आरोपित करने पर वस्तु का त्वरण 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है तो इस बल का मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि यदि किसी 10 केजी की वस्तु पर, तो 10 केजी लगा दिया ना, तो केजी लगल देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि m का वैल्यू दिया हुआ है, यानी m का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 10 केजी। जैसे ही केजी देखिएगा वैसे ही बताइएगा कि मास दिया हुआ है, और जैसे ही आप देखिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिले है, इसका मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और यह है कितना, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि बल ज्ञात कीजिए, यानी कि F बराबर हुआ। तो बताइए F अगर निकालना है तो उसके लिए m और a चाहिए। तो m का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ, आसानी से हम लोग f का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे f बराबर m इंटू a। अब देखिए मास दिया हुआ है आपका 10 केजी इंटू एक्सीलरेशन a का वैल्यू दिया हुआ है आपको 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए 10 में 20 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 200। आप क्या लिखिएगा, तो इसके लिए लिखिएगा केजी और तब मीटर, आप बट्टा में लिखिएगा सेकेंड स्क्वायर, और इसके जगह पर आप लिख सकते हैं क्या चीज, तो न्यूटन, यानी कि लिख सकते हैं 200 न्यूटन। यानी कि F का वैल्यू आ गया कितना, तो 200 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। बल का वैल्यू हो जाएगा 200 न्यूटन। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि यदि 10 केजी की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है
तो इसमें उत्पन्न त्वरण का मान निकाले। तो हमने आपको बताया है कि केजी देखिएगा, समझ जाइएगा कि वह m का वैल्यू दिया हुआ है, और न्यूटन देखिएगा, समझ जाइएगा कि वह f का वैल्यू दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि f यानी कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो n देखिए, समझ जाइए बल का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा है कि त्वरण का मान होगा यानी कि a बराबर वाट। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि f बराबर होता है m इंटू ए। अब देखिए f का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे, न्यूटन को हटा दीजिए ना। m का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे। a का वैल्यू नहीं है तो a को जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यह गुना में है, बराबर किधर आएगा? तो भागा में, यानी कि 20 में भाग देंगे कितना से? तो 10 से। बराबर में a है तो a रहेगा, इससे इसको काटिएगा, 2 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 2 इक्वल्स टू हो जाएगा a, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 2। अब a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का हमेशा आंसर आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ लिख देंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कहता है कि किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगा। तो केजी दिया हुआ रहेगा, समझ जाइएगा m का वैल्यू दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिख जाए, समझ जाइएगा कि वह दिया गया है किसका वैल्यू? तो a का वैल्यू दिया गया है। तो पूछेगा क्या? तो देखिए, जब m है और a दे दिया, इसका मतलब f बचा है, तो f ही पूछा होगा। और ऐसे भी मैं ही बोला है यहाँ पर कि कितने बल की आवश्यकता होगी, तो आपको बताना है f का वैल्यू। तो देखिए f इक्वल्स टू होता है m इंटू ए। अब देखिए m का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 6 लिखिए, a का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 लिखिए। अब इसको गुना कर देंगे, तो गुना कीजिएगा तो 6 चौका हो जाएगा आपका कितना? 24। आपको मालूम है कि f यानी कि फोर्स यानी कि बल, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी कि आंसर हो गया 24 न्यूटन। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।